दीक्षा में चाय छोड़नी पड़ेगी है चाय चाय छोड़ने में तब तो मंजरी बाप होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। मंदिर तो बड़ा हाई क्लास महाराज जी। छोटी बात है बहुत। चैतन्य महाप्रभु छोटी किस लिए आए थे लेने के लिए अच्छा साधन। चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे इस धरा धाम में? देखो एमए पीएचडी करने के लिए एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा ना ऐसे। हाँ मैं अब जो वही किताब पढ़ूंगा लूंगा कल आपके आपके बस आपके टच में रहूंगा। माता जी के टच में ईमेल एड्रेस दे दिया। धार उधार के जाने से फायदा कुछ। ठीक है महाराज जी चलिए एक बार हाथ फेंक लो। हाथ कराकर तीन तो आप पढ़ते हो। और हरिनाम कितने करते हो? 4 माला करते हैं। 4 माला करके मंजरी बाप कैसे आ जाएगा? 4 माला बोल रखी है 4 से ज्यादा मत करना। मैं 4 ही प्रभुपाद ने तो 16 माला करी है। मम्मी 16 माला करती है मैं तो 4 ही करता हूँ। बस 4 किसने बोला? वही बांगा प्रभु के यहाँ 4 ही कर लिया करो यार। ज्यादा हरिनाम करके नहीं ज्यादा पहले 64 माला करता था जब वृंदावन में रहता था वृंदावन धाम में। अब फिर सब घट गई। सब सेवा कुंड के सामने मकान ले रखा था। राधे राधे हरे कृष्णा। भगवान की लीला है ये। और उन्होंने महाराज जी कथा में बताया जैसे कोई अगर कोई बीमार भी हो जाता तो ये भी भगवान की लीला होती है। जैसे बीमार हो गया इसमें ठीक है। चलो सब चल रहे हैं। ये रही ये नहीं है घर पे है घर पे। ठीक है महाराज जी चल रहा हूँ। मिला ही नहीं पड़े नहीं कैसी बातें किंतु इसके लिए श्रद्धा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। जैसे एक बालक प्राइमरी स्कूल में पढ़े फिर प्राइमरी स्कूल से लेकर के कहाँ जाएगी? प्राइमरी स्कूल बड़े स्कूल में जाएगी। एसएससी स्कूल कॉलेज में जाएगी। ठीक उसी प्रकार ये मंजरी भाव प्राप्ति कब होता है? हाँ ये बताओ महाराज जी। ये मंजरी भाव होता है जब अनर्थ निवृत्ति हो जाता है। अनर्थ समझते हैं? अनर्थ निवृत्ति अनर्थों की निवृत्ति। हाँ अनर्थ किसे कहा जाता है? जो हमारे भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसे कहते हैं। काम क्रोध आदि हमारे अनर्थ हो जाता है। संसार की वासना भी अनर्थ हो जाती है। सब अनर्थ नहीं करते। जिसे कहते हैं दुष्कृति उत्तरनर्थ, सुकृति उत्तरनर्थ, भक्ति उत्तरनर्थ और अपराध उत्तरनर्थ। जब तक हमारी अब सुकृति पुष्टि नहीं हो, पुष्टि समझो मैच्योर नहीं हो, तब तक साधु का कोई विश्वास नहीं होता है। हाँ ये बात है। जितने परिमाण आपकी सुकृति पुष्टि हो उतना ही परिमाण शास्त्र और साधु वाक्यों के ऊपर विश्वास होता है। शास्त्र क्या कर रहे हैं? श्रद्धा साधु संग भजन अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव। ये अनर्थ जो है 4 प्रकार के कहा है। दुष्कृति उत्तरनर्थ, सुकृति उत्तरनर्थ, उसमें लिखा मैंने पढ़ा था। और अपराध उत्तरनर्थ। महाराज जी जैसे अब कहीं बंदे गए वो गए वहाँ जैसे आनंददास बाबा जी के महाराज गए कि हमने तो दीक्षा लेनी है तो वो कहते हैं भाई पहले ये हरि नाम करते हैं। हाँ हरि नाम करते हैं कुछ नहीं करें नहा धो के आओ और जाकर दीक्षा ले लो। ये कोई नहीं कह रहा कि तुम साधु संग कर रहे हो या श्रद्धा है कि नहीं। बस कह रहे हैं धीरे धीरे तुम्हारे ये सब डेवलप होके तुम मानसी सेवा साधना वो चालू कर दो बस। हाँ तो यही लेक्चर में बताया गया कि जैसे महाराज जी ने दीक्षा दी तो भक्त लोगों को मतलब हो गया कि महाराज जी ने बीज बो दिया। क्योंकि तो यही जानते हैं बीज बो दिया हम बस हम मंजरी भाव साधना चालू कर देंगे हम। ये कहते थे वहाँ हमारे ये मतलब जो लेक्चर में मैंने सुना ये। जैसे दीक्षा लेने के शुरू में ही गुरु सारे अनर्थ सारे वो अपने पे हल लेता है। ये गुरु है नित्यानंद प्रभु का स्वरूप होते हैं जैसे आप भी हैं। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप हैं। कृपा महाकरुणामयी है। उनके बिना कुछ हो नहीं सकता गुरु के बिना। यही है। मैंने तो वो देखते हैं तो अपने को तो भजन करना पड़ेगा ना। हाँ भजन करना है। भजन कहाँ से करना पड़ेगा? ये नाम भजन करते हैं। हाँ हरे कृष्णा भजन और जो मंत्र देंगे वो मंत्र जो है ये करना। तो ऐसे शास्त्र ज्ञान होनी चाहिए। हाँ मंजरी
मंजरी उपासना करने के लिए आप पहले आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। जैसे उच्च विद्यालय की ग्रंथ आदि हाँ वो बात वो छोटे बच्चे को दे दे, वो क्या करेगा? हाँ वो नहीं पढ़ पाएगा। है हाँ वो बात है ना? जिसके अभी ये भी नहीं हुआ है, ये बादशाह बेगम किसको कहते हैं, हाँ। वो मंजरी भाव क्या कर पाएंगे? मंजी भानी लेक्चर तो सुना हमने, लेक्चर किसी कारणवश लेक्चर तो सुन लिया, किसी प्रारब्ध से या किसी कारणवश वो लेक्चर हमने सुना है। कुछ सुना साधु संग किया है। साधु सुनने में ये आदमी क्या करना पड़ेगा, ये आदमी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अच्छा धीरे धीरे, धीरे धीरे ठीक है। इसलिए कहते हैं अनर्थ निवृत्ति कैसे? अच्छा है, जब तक साधक की अनर्थ निवृत्ति नहीं होती तब तक वो मंजिल भाव प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ ये बात है, अभी और साधु संग करना पड़ेगा मुझे। साधु संग करने करने पड़ेगा, हरि पड़ेगा। कथा श्रवण करना, हैं? हरि कथा श्रवण करना, ग्रंथ आश्रय लेना पड़ेगा, ग्रंथ का आश्रय। वो गोरदास जी यही बता रहे थे कि एक धाम आश्रय, एक नाम आश्रय, एक ग्रंथ आश्रय। और भी बड़े बताए थे, कह रहे जब कुछ ना हो तो नाम आश्रय लास्ट है, धाम आश्रय भी जरूरी है। वृंदावन वास, राधा कुंड, श्याम कुंड बरसाने, कहीं वास करो, बहुत तक। शरीर के द्वारा यदि संभव हो हाँ तो शरीर का संभव नहीं हो तो मन के द्वारा वृंदावन वास, मन के द्वारा वृंदावन वास यानी वृंदावन की कथा को स्मरण करना। हाँ प्रातः काल में करके वृंदावन की चर्चा। और अब महाराज जी वर्ग जैसे अब उनसे उन्होंने दीक्षा लिया, मेरे दो प्रभु जी की माता जी हैं वो बांग, वो तो मंत्र कर रही हैं, उन्होंने शुरू ले ली दीक्षा है। वो नहा धो के राधा कुंड गए थे, अब उनके पति तो चल बसे कोरोना की वजह से, पर अब जो आनंददास बाबा जी महाराज ने, राधा कुंड के महाराज ने, भन जी ने जो उनको मंत्र दिए वो कर रही हैं आराम से, उनका सब ठीक है, हिसाब किताब कोई उनको चिंता नहीं। वो अपनी महाराज की किताबें ही पढ़ते हैं बस, फिर राधा रस, सुधा निधि, विलास, कुसुमांजलि, उज्ज्वल नीलमणि, और भी जो भी ग्रंथ हैं और उनके शिष्य गुरु उन्होंने बनाए हैं, उनसे पूछते रहते हैं भाई कैसे मेरी भक्ति बढ़ेगी, सब वो बताते रहते हैं। ऐसी भी दुनिया है, ऐसे भी भक्त लोग हैं, इनके प्रति भी अपराध नहीं होना चाहिए। भी कोई किसी ना किसी पर हरि नाम तो ले रहे हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, मतलब अपना उद्धार तो कर रहे हैं, कोई तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो। इसलिए पहले उपदेशामृत शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात में सिर आंखों में रखूंगा। ये कौन सा ग्रंथ? ये माता जी ने दिया है, ये माता जी ने कल ले जाओ तुम। भगवत प्रेम की विधि नहीं, उपदेशामृत मैं कल ले जाऊंगा। नहीं आज ही ले लो। अच्छा ठीक है। उससे उल्टा मैंने वो जो राधे श्याम जी वहाँ लगे थे, उन्होंने अपनी विलाप कुसुमांजलि दी, कहते हैं एक दिन के लिए हमें दिखा दो पढ़ने के लिए, तो उनको मैंने दी किताब पढ़ने के लिए महाराज जी। नहीं अच्छा है। ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से और रागों का जो भक्ति होती है ना, जिसमें कोई नियम नहीं होता, पर कंठी माला एकादशी रखनी होती है, तिलक लगाना होता है, तो मतलब रागों का भक्ति को आगे बढ़ाते हैं ये सारे, ये राग मार्ग के लोग। मैं तो इससे अब फेसबुक पे ये कथा के कारण मैं बोल पा रहा हूँ। जो ये प्रेम धारा माता जी हैं, ये जानती हैं माता जी, उनके कथा, उनके लेक्चर्स के कारण मैं बोल पा रहा हूँ। गोरदास जी महाराज हैं, एक ब्रज रसिक हैं, प्रेम शास्त्री जी महाराज ब्रज रसिक, जो आपके भी गोडिया मठ में आ चुके, वो बता रहे थे नीचे, उन्हीं के लेक्चर के कारण उन्होंने ही मंजरी भाव पे रूप गोस्वामी के बड़े लेक्चर दे रखे हैं कि उनका ग्रंथ का क्या विशेष है। रूप गोस्वामी के ग्रंथ पे बड़े लेक्चर दे रखे हैं कि उनके पढ़ने से हमें क्या लाभ हुआ। जब उन्होंने ग्रंथ लिखे तो उनमें इतनी, वो अभी भी सिद्ध स्वरूप में थे, अपने साधक वेश में नहीं थे, सिद्ध स्वरूप में थे। जब ग्रंथ ले रहे थे निकुंज में क्या लीला हो रही है वो सब ध्यान कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रंथ लिखे। और जब भी हम रूप गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनकी वो कृपा, वो शक्ति, वो संचार हमारे ऊपर आ जाता है। बस यही पुण्य थे, और बस गुरु जी बस यही है, बस और हमारे लिए क्या सेवा है। मतलब ये ग्रंथ पढ़ा जाए, फिर कब आएंगे फिर लंदन से, फिर आपके दर्शन एक महीने बाद है, एक महीने बाद है यहीं पे। चलो फिर ठीक है, एक महीने मेरी मम्मी बस लेके जा रही है वृंदावन, फिर मैं ऐसे ही घुमाऊंगा। राधा कुंड की परिक्रमा करने जाना मैंने पर। तो आप किसे गोपाल कृष्ण महाराज से हरि हरि नाम नाम लिया था? लिया था। गोपाल कृष्ण महाराज से मिले नहीं? और नहीं मिलते नहीं अब वो अपने अस्कोन में रहते हैं। हम मम्मी तो पूजा करती है गोपाल कृष्ण महाराज की। अच्छा। मैं तो इनके कहने पर आया हूँ मिलने, पर मेरा पूरा बांगा प्रभु के कारण
मम्मी से पूछा, मम्मी मैं दीक्षा ले लूं राधा कुंड से? मम्मी कहा ले ले बेटा, जहाँ तेरा अच्छा करे ले ले तू। समझे? कहाँ से लिया? मम्मी ने गोपाल की महाराज से लिया ना, 10 साल हो गए, पर हरि नाम ने वो ब्राह्मण दीक्षा नहीं ली मम्मी ने। ब्राह्मण दीक्षा नहीं ली। बाना प्रभु कोई वाले अभी नहीं है इसमें, मोबाइल में। मैंने कहा नाम क्या है? अरे उनके दो उनके भाई भी आते हैं, नाम उनका नाम सुनील कुमार मांगा। वो दूसरे स्कूल का होगा। तो महाराज जी बस आपकी कृपा बनी रहे हम पे, आशीर्वाद कुछ ऐसा दे के जाओ हम भी प्रचार में हम भी प्रचार करें। नहीं, प्रचार करें जैसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज है ना। कौन से? प्रभुपाद? हाँ अरे प्रभुपाद बड़ी महिमा, उनकी बड़ी महिमा महाराज। हाँ, उनकी धारा में आओ। सब एक ही हैं। हम नारायण महाराज जी भी प्रभुपाद के ग्रंथों का वो करते थे, के बड़े दिव्य ग्रंथ लिखे हैं। 7 साल रहे उन्हें राधा दामोदर में। महाराज जी जो थे प्रभुपाद, तब प्रचार कर पाए हैं। वृंदावन धाम ही महाराज जी ऐसा है, कुछ 10-8 साल रह जाए ना, अपने आप राधा रानी उसे प्रसिद्ध कर देती हैं, जाओ तुम प्रचार करो। ये बात है। नहीं, अच्छी बात है। हाँ आप पहले एक ग्रंथ को पढ़ते थे। ठीक है, मैं ये कल किताब लेके 2-3 दिन में पढ़ लूँगा। बाकी हमारे पड़ोस में वो रहते हैं, वो सारे 3-4 घर है ना, वो राधा कुंड से दीक्षित हैं, तो वो अपने मिलते रहते हैं, हमें ग्रंथ दे जाते हैं महाराज जी। कहते कोई प्रॉब्लम हो तो ये ग्रंथ पढ़ लेना, कोई हमसे प्रॉब्लम हो तो हमसे परामर्श कर लेना। ऐसे ऐसे भक्ति के रूप में, और कुछ नहीं। ये नहीं कहते वहीं से दीक्षा लो, कहते हैं भक्ति के रूप में कि तुम्हारी भक्ति बढ़े और तुम्हारा उद्धार हो। जीव को देखे, जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्हें मंजरी भाव उपासना इसलिए दी, जीव को देख के हाहाकार होता था कि मंजरी भाव सब प्रैक्टिस करे। नारायण गोस्वामी ने खुद माधुर्य कदम्बनी में ये मंजरी भाव उपासना का लिखा हुआ है। माधुर्य कदम्बनी में जो किताब है, मैं खुद पढ़ी थी। उनको माधुर्य कदम्बनी क्या बोलते हाँ हैं? वही तो लिखा है ना, हाँ, उसी में लिखा मंजरी भाव उपासना के बारे में। उसमें लिखा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत तकलीफ हो सकता है। हाँ अनर्थ निवृत्ति कैसे है? हाँ जब तक ये अनर्थ दूर नहीं हो तब तक। ये भी आपको ही उपाय बताना पड़ेगा, किताब में लिखा है उसमें। ठीक है, पढ़ लूंगा मैं। जैसे एक व्यक्ति कफ जम हाँ है, उसके लिए क्या दवाई दिया जाए? कफ की कफ की दवाई देंगे हटाने की, कफ सिरप। कफ सिरप दे दिया, किंतु उनके साथ ही साथ कहते हैं परहेज के लिए कहा। परहेज क्या? जैसे दही खाना नहीं चाहिए, हाँ है, ठंडी चीज खाना नहीं चाहिए, हाँ ऐसा। किंतु कोई ठंडी चीज खाए और कफ सिरप ले, काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार है, भगवत भजन करने के लिए एक विधि निश्चित करता है। धीरे धीरे भजन करते करते आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि विधि मार्ग लेकर के चलना। ये बात है। विधि मार्ग चलते चलते धीरे धीरे हाँ। चलते। हमारे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं विधि मार्ग रतने साधन का रत्न गणे राग मार्गे पराग। ये विधि मार्ग चलते चलते धीरे धीरे राग मान राज फिर जब तक उपदेशामृत ग्रंथ की आप अनुसरण न करें, है, तब तक वो बस नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं। मैंने उपदेशामृत पढ़ी नहीं, बहुत पहले पढ़ी थी, भूल गया मैं। बहुत पहले पढ़ी थी पर भूल गया बहुत। इसलिए बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। बस ये उपदेश अमृत को कंठाकार कर लें, हाँ, उससे उद्धार हो जाएगा। उससे उद्धार। उसे एक ग्रंथ से हो जाएगा एक ना। ही ग्रंथ हैं? उपदेशामृत में सारे वस्तुएं निचोड़ हैं। और भक्ति रसामृत सारे सिंधु सागर पढ़ने की के तो जरूरत नहीं है मानव महाराज के जी। अंदर में भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने की जरूरत नहीं है। है, उसमें सब कुछ है। हाँ, उसमें जो बोला है वृंदावन वास, हाँ, वो भी बड़ा जरूरी है। भक्ति रसामृत में पढ़ना, जैसे भक्ति के डेफिनेशन दिया गया, अन्ना विलासिता सुन्नम। हाँ क्या इसको जानते हैं? हाँ, भक्ति क्या क्या क्या? भक्ति के डेफिनेशन क्या है? नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं बता। नहीं। भक्ति तो है सेवा, सेवा का नाम है भक्ति। हम जो है सेवक हैं। भक्ति की परिभाषा मैंने उसमें पढ़ी थी, विलास कुसुमांजलि। उसमें भक्ति का अर्थ है सेवा। हमें सेवा करनी है किशन जी की, वह भक्तों की, वैष्णवों की, और अपने महाराज जी की, गुरु की, जो कि नित्यानंद प्रभु के अवतार है। और ये वो थे नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने
भक्ति प्रेम भक्ति चंद्रिका लिखी, वो भी नित्यानंद प्रभु के अवतार हैं। जिन्हें राधा रस सुधा निधि तो लिखी। डेफिनेशन सुनो जी बता रहे हैं। आपको जो है भक्ति के बारे में, जैसे हमारे रूप गोस्वामी पादकार हैं, मुख्य रसामृत में लिखा है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मत्तम अवृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरत्तम। समस्त प्रकार अन्नाभिलाष से मुक्त होना चाहिए। अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि के द्वारा चित्त जो है आवृत हो। अनुकूल्य कृष्ण कृष्ण अनुकूल्यमय ये सेवा, उसके लिए चेष्टा करना है। तब कहते अन्य अभिलाषा करके सेवा, अन्य अभिलाषा ना हो कर, कोई अभिलाषा ना करते हुए सेवा, शून्य होकर, शून्य होके, हाँ शून्य होके सेवा। विलासिता शून्य ज्ञान कर्मतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति। अनुकूलमय कृष्ण से भावना। अनुकूलमय किसी कहते कृष्ण रुचमाना वृत्ति, जिसमें रुचमाना समझ कृष्ण के जिससे खुशी प्रेम प्रति कृष्ण प्रसन्न हो रहे कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। किंतु यहाँ पर भी कहा जाता है कृष्ण प्रसन्न हो अथवा न हो, उससे आपके थोड़ा आगे बढ़ना है। जिसके संस्कृत में कहता है व्यक्ति दोष और अव्यक्ति दोष। जैसे माँ यशोदा गोपाल को पान करा दिया और इतने समय तो आग में जो दूध गर्म हो गया, वो दूध नीचे गिरने लगा। हाँ, माँ यशोदा ने किया कि गोपाल के जो है वो उतार दिया। हाँ, और दूध के जो है रक्षा करनी चाहिए। ओहो, गोपाल के हो गया क्या गुस्सा। गोपाल ने किया कि एक छोटा पत्थर लेकर के दूध में, जो दिवांडो जो है ना, हाँ दूध में फेंक दिया, मटकी जो था मटकी में फेंक दिया, तोड़ मटकी दिया, को नीचे तोड़ दिया हाँ। और दूध नीचे गिर गया। अरे वाह। आज और कृष्ण के सारे पैर गिर गए और कृष्ण दिखा दूध तो चारों तरफ फैल गया। कृष्ण की गई कि उस स्थान से छोड़ करके दूसरी कक्ष में चले गए, है दूसरे रूम में चले गए। देखेगा वहाँ पर सिक्का पर जो है मक्खन जो है रखा गया और कृष्ण वो मक्खन को उठा करके कौवे और बंदर को खिलाने लगे। और माँ यशोदा ने किया कि जब दूध रक्षा करके उफन रहा था, उसको रख करके जब आया देखा तो ये सारे दूध बाहर जो है वो फैला हुआ है। देखा कि ये कार्य किसने किया, कृष्ण ने किया। कृष्ण के चरण चिन्ह वहीं पर। तो यहाँ पर थोड़ा ही विचार करके आपको अनुकूल्य कृष्ण अनुकूल होनी चाहिए कृष्ण, कृष्ण के प्रतिकूल होना चाहिए। किंतु देखो माँ यशोदा ने किया कि बाल गोपाल को अनुकूल सेवा नहीं करी, सेवा नहीं, अनुकूल सेवा नहीं करी। कृष्ण तो दूध पी रहे थे हाँ हाँ, और उनको क्या कर दिया, नीचे उतार दिया। इसलिए कृष्ण के गुस्सा हो। ये बात है। अच्छा ये भक्ति है कि नहीं? पर कृष्ण जी के वो सेवा अनुकूल नहीं हुई ना, सेवा नहीं हुई, सेवा नहीं हुई, यही भक्ति होगी, ये भी भक्ति हो गई। हाँ। कैसे? क्योंकि कृष्ण अभी जो दूध पान कर रही है, माँ जी के स्तन पान कर रही है, कर रहे हैं, और उधर दूध क्या हो रहा है, आग में जो दूध ये उबल रहा है, उफन करके उबल के गिर। माँ यशोदा विचार कर रही है ये अभी कृष्ण तो मेरा स्तन पान कर रही है, फिर थोड़ी बाद में कहेंगे हमें मक्खन दो, तो मक्खन कहाँ से देंगे? इसलिए माँ यशोदा वो दूध के जो रक्षा करके चले, अब कृष्ण के यहाँ से ऐसे बहुत भाव है महाराज जी, ऐसे तो यही भाव को तब ले तब। हाँ ये बात है, भक्ति है। और ऐसे तो और जैसे माधुर्य रस है, जो माधुर्य रस में हो तो उसमें ना साख्य भाव आ सकता है, ना वात्सल्य आ सकता है, और ना शांत भाव माधुर्य में। और जो इसमें जो निकुंज में सेवा होती है, इसके लिए मैंने कथा में पढ़ा था कि मंजरी भाव, पर मैं आपकी किताब मान गया, वो किताब मैं लूंगा देशामृत। पर सखियों के साथ रात ले, इसमें कोई प्रसंग बताओ महाराज जी, थोड़ा उद्धार हो, कथा में रुचि हो।
कोई रास लीला का प्रसंग हो जिसमें राधा रानी सखियों के संग मौज हो रही है। रासलीला की जो है उसको समझ तब एक करते करते धीरे धीरे वो अपने आप स्थिर होता है। नहीं एक आध शब्द बता दो थोड़ी सी, जैसे 5-6 लाइन। जैसे कृष्ण रास में क्या होता हाँ रास में, हाँ है? रास में है क्या चीज? हाँ रास किसको कहा जाता है? रास है गोपियों के संग और राधा रानी वो नृत्य करते हैं, नृत्य होता है। रास में होता है रसते असद्यते इति हाँ। रास। जहाँ पर रस समूह की जो है उल्लास होती है, रसोल्लास, अनेक प्रकार के भाव आदि प्रकट होता है। भाव हेला किंचित विप्रवाद, ये समस्त भाव की प्रभात है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी मान हो जाता है। हाँ राधा रानी का, राधा रानी को रानी क्या का हो मान जाता है? मानवती हो जाती है। मानवती। क्यों मानवती हो जाते हैं? कृष्ण दूसरे को के पास जाते और हैं। नहीं, जब विषय अपनी छाया ही देख के हो जाती हैं, अपनी छाया गुरु किशन जी में देख के ये तो कोई और है, मैं तो आए तुम इसी के पास जाओ ऐसे करके। चाहे मान उनका गलत है। नहीं, मान गलत नहीं है। हाँ वो क्या करते हैं, प्रेम ऐसे घनीभूत है। मान किसको कहा जाता है? हाँ मान उसी कहा जाता है। प्रेम जब घनीभूत होकर के स्नेह के धारण करते हैं, स्नेह चित्त द्रवगता ही स्नेह का हाँ है। और स्नेह के बाद होते मान, अत्यंत घनिष्ठ संपर्क होने पर क्या होता है, जहाँ पर फिर मिलन के जहाँ पर बाधाएं आ जाती है, हाँ तो उससे होता है मान कहा जाता है। क्या बोला? और मान की गति कैसे? तथा वही देवो में जिस प्रकार सांप जैसे टेढ़े मेढ़े होकर हाँ। चलते हैं, उसी प्रकार प्रिया प्रियाजू का है, नायक नायिका जब ऐसे दर्शन जनित बाधा आ जाए हाँ उसे मान कहता तब है। उन्हें मान। जो किशन जी तोड़ देते ये हैं। मान भी कई प्रकार की होता हाँ वो तो बहुत लिखे हैं, है, बहुत लिखा है। बहुत जीव और लघु रूप गोस्वामी जी ने, जिसके कहा उज्ज्वल नीलमणि में। उदात्त मान, ललित मान, हाँ ये समस्त मान की अनेक है। मुझे तो महाराज जी ऐसी कथाएं अच्छी लगती है, अच्छी लगती जो रास लीला की, मतलब जो देखो। रास पंचाध्याय नारायण महाराज की किताब ले गया था, जो पढ़ के अंदर सुख महसूस किया ना मैंने। जो टीकाएं थी वैष्णवों की, वो सनातन गोस्वामी की जीव जो आनंद लिया हम ही जानते हैं। वो भी पढ़ा भी नहीं वो रास पंचाध्याय पढ़ा था। हाँ, पढ़ रहा हूँ वो भी। प्राण का है। 5 प्राण है। 29 अध्याय से श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक हाँ उसके कहा जाता है 5 प्राण। रास पंचोध्याय। हाँ इसको तो पंच प्राण का है। इसी ग्रंथ को मैंने इंग्लिश में लिखा आपने लिख लिया? और मैंने जो आप बोले भ्रमर गीत है, आपने मतलब टीका अपनी लिखी है? सारे विश्वनाथ से टीका, दिव्य अच्छा। से टीका, और ये दिव्य ये है। है ना, ये अच्छा ये हिंदी में है? अच्छा बढ़िया। अभी ये वहाँ बुक स्टोर पे आए नहीं है? है। बुक स्टोर पे आए नहीं है आप, या अलग से आप दे रहे हो? ये ग्रंथ मैंने प्रकाश किया ना। नहीं अभी बुक स्टोर पे नहीं रखी वहाँ बुक्स? है? बुक स्टोर में था है? अभी नीचे पता नहीं है कि नहीं, अभी आप आप इसको पढ़ो, हैं? इसको पढ़ो। हाँ जी, पर अभी मैं पैसे लाया नहीं हूँ। पैसे की जरूरत नहीं है, अच्छा, आप अच्छा। पढ़ो तो आपका आनंद आए। अच्छा आप इधर उधर गौड़ियों मत छोड़ करके इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज आपके मूल गुरु है। प्रभुपाद? हाँ, हाँ प्रभुपाद है। प्रभुपाद जो है वो आप गोपाल कृष्ण महाराज से हरिनाम लिया, और गोपाल कृष्ण महाराज किससे हरिनाम लिया था? प्रभुपाद से। तो आपके परम गुरु हो गए कि नहीं? प्रभुपाद के लाइन में हम। हैं? तो प्रभुपाद के लाइन में जब आ गया, उसी धारे में आया। भक्तिवेदांत प्रभुपाद जो है स्वामी महाराज, उनके गुरु कौन है? वो सिद्धांत इसी वो भक्ति सिद्धांत। हाँ प्रभुपाद चश्मे वाले हैं। और हाँ, चश्मे वाले। और उनका नाम सुना है। उन्होंने किससे दीक्षा, किससे संन्यास लिया? प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी, क्या बोले, भक्ति वेदांत केशव गोस्वामी महाराज। जबकि उन्होंने अच्छा 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 आपने दिखाया था। आज में माता जी ये ने गुरु दिखाया। परंपरा के जानना चाहिए। आप ये मंदिरी भाव के बारे में जब तक ये गुरु परंपरा में नहीं आएगा, हाँ साधन- गुरु परंपरा में आना चाहिए। 1000 साधन करने पर ही वो प्रकट नहीं होगा। हाँ ये बात तो है। है? क्योंकि आप गोपाल कृष्ण महाराज से हरिनाम लिया,
और गोपाल कृष्ण महाराज जिससे हरि नाम लिया, भक्ति वेदांत साईं महाराज। भक्ति वेदांत साईं महाराज किससे हरि नाम लिया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। भक्ति वेदांत साईं महाराज किससे संन्यास लिया? भक्ति प्रदान। ये सब विषय। अच्छा अच्छा जो नारायण महाराज बार बार नाम ले रहे हैं ना, ऐसे तो नाम लेना नहीं चाहिए, नाम उस आदर के साथ है। भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज, इतना ही कहा करो, नारायण महाराज नारायण गोस्वामी है ना। ये सब विचार इसमें ये देखो, मैं इसमें पढ़ दे, खोल दो। ये सब ग्रंथ पढ़ने की धीरे धीरे ये ग्रंथ पढ़ो ना, रात भर आपके नींद नहीं आएगी, केवल पढ़ती रहो। ये बात तो सही है मतलब जी, ये वाली बात तो ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा, फिर ये लोगों ने हिंदी में हिंदी में है। इंग्लिश में चाहिए। नहीं हिंदी में ही पढ़ पाऊंगा, हिंदी में। चलो अच्छी बात है। पढ़ेंगे। उस पे भी गोपी गीत पे भी है, गोपी गीत पे भी है। गोपी गीत हिंदी ली। अच्छा इंग्लिश है, इंग्लिश में इंग्लिश। बहुत सुनता है। ये गोपी गीत से ऊपर का है। रमन गीत है। ये है ना, ये मामन महाराज जी हैं, गोस्वामी महाराज हैं। ये सब ऐसा नहीं है। ये सब तुमको हाँ। धीरे धीरे हाँ ये बात सही है, है। ये बात तो सही मंजरी जो भाव जो करे, इसमें भी लिखा है मंजरी भाव। हाँ इसमें लिखा होगा। है मंजरी भाव की ये विचार धीरे नहीं, मैंने वो आनंददास बाबा जी महाराज की किताब पढ़ी ना महाराज जी, उसमें लगा था जो हरि नाम है वो तो कोई दीक्षा ही नहीं है। तब मैं घबरा गया सुन के कि हमें गोपाल की जो हरि नाम जो दीक्षा है वो दीक्षा नहीं होती है, हरि नाम दीक्षा नहीं होती। हाँ वो उनकी किताब में लिखा है, मेरे घर में पढ़ी है किताब, इसलिए मैंने कहा यार ये तो दीक्षा ही नहीं हुई हमारी इतने सालों से। आपकी दीक्षा नहीं हुई है, सही है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ। नाम वो कह रहे हैं नाम दीक्षा भी नहीं होती है, जब आगे की दीक्षा होती है वो होती है दीक्षा, जो सेकंड दीक्षा होती है हरे कृष्ण। ये तो हरे कृष्ण इसलिए कराया जाता कि शरीर पवित्र हो जाए, सब हो जाए, ये मन पवित्र हो जाए। परिणाम जो है ये चिन्मय वस्तु है। हाँ चिन्ह है। नाम के द्वारा ही सब कुछ प्रकाश होता है। जो हरिनाम कर लेते हैं इसको और कोई जरूरत नहीं। मेरी मम्मी बना हरि नाम, पहले महाराज जी मैं वृंदावन रहता था, 64 माला, अब चल रहे मतलब 64 माला करता था, धीरे धीरे सब कम हो गई, पता नहीं अनर्थ हो गए होंगे या अपराध हो गए होंगे। तो मंदिर भाव कैसे आ जाएगा? नहीं पहले पता नहीं था, पहले वृंदावन रहता था, मंदिर भाव राधा रस सुधा निधि कोई ज्ञान नहीं था, ना मैं जानना चाहता था। पर जब से ये सत्संग में आया ना, प्रेम धारा माता जी है, इनके सत्संग में, और एक ब्रज रसिक प्रेम शास्त्री जी महाराज हैं, ब्रज रसिक हैं बड़े, वो उनके संपर्क में आने में पता लगा मुझे, फिर ये राधा रस सुधा निधि के बारे में पता लगा। दूसरा स्टेप अपने आप, फिर मैंने राधा रस सुधा निधि पढ़ी, लाया किताब और फिर वहाँ दिया। Why don't you ask गुरुदेव, दीक्षा मंत्र से क्या मंगल होगा आपके लिए? अच्छा ये दीक्षा मंत्र है जो इसमें जो यहाँ दीक्षा दी जाती है उसके लिए क्या योग्यताएं हैं? दीक्षा से ज्ञान दीक्षा के द्वारा क्या होता है, पहले क्या होता है, पाप नष्ट हो जाता है। दिव्य ज्ञान पाप संस्कार। दीक्षा दी मैंने दिव्य ज्ञान आता है। दिव्य ज्ञान किसको कहा जाता है? ना भगवान के साथ हमारी संबंध हो जाता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इस आत्मा शरीर के द्वारा मैं भगवान की सेवा करता हूँ। अर्थात साथ ही साथ समस्त प्रकार के पाप आदि दूर हो जाते। दीक्षा दो शब्द है, दो अक्षर है, दिव्य ज्ञानम गतो दद्दात पूज्यात पाप संस्कार। और जैसे एक और बात थी महाराज, जैसे हम जनेऊ नहीं पहनना चाहते, काम पे जाते हैं, तो उसका क्या उपाय होगा? ब्राह्मण दीक्षा में पहनना नहीं चाहता जनेऊ, ना बांगा पर भी पहनते थे, कहते हैं कोई फायदा नहीं इसका, क्योंकि वहाँ से थे, हम नहीं पहनना चाहते। अब उसका क्या, उसका कोई उपाय नहीं हो सकता? दीक्षा मंत्र तो बिना जनेऊ से दीक्षा मंत्र जप नहीं होगा। ब्रह्मगायत्री कैसे जप करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा ब्रह्मगायत्री जप के लिए जरूरत है
चलो भाई ठीक है फिर लेने हो तो जिन्हें पहनना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा वहाँ से लेने पैसे की जरूरत नहीं है। वहाँ नहीं है, राधा कुंड में कोई जरूरत नहीं महाराज जी, बस अपना मानसिक सेवा नहीं वो उंगलियों पे करते हैं और मालाओं पे करते हैं, वो माता जी ने बताया नहीं कैसे करते हैं, उन्हें सिद्ध प्रणाली है। ठीक है महाराज जी चलूँगा चलें। हाँ अभी आरती हो रहे और फिर गुरुदेव प्रवचन करेंगे। आप हरी कथा श्रवण करो। आप पान खाते कि नहीं? पान नहीं खाते, गुटखा गुटखा भी नहीं खाते, कभी कभी खाते थे, चाय कभी चाय कभी चाय खाना। चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। मैं जिम में ट्रेनर लगा हुआ हूँ ना, हैं? जिम है ना ये आर्यन एथलीट, जिम कराते हैं। वहाँ जाना पड़ता है। तो मंजरी भाव कैसे होते? नहीं वो मैं छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा चैतन्य महाप्रभु के लिए। मैं राधा कुंड वास कर लूंगा। मेरी मम्मी कहती है, मैंने मम्मी संन्यास लेना, मैंने मम्मी कहती है बेटे जब तूने जाना हो राधा कुंड, मैंने कहा 55 साल में जाऊंगा, 55-53 साल में, अभी मैं 46 का हूँ। तो मम्मी ने कहा तू ये हर महीने 20,000 दूंगा, मेरी मम्मी सरकारी नौकर है। अभी जाओ, अभी कर लो ये। मैं तो बोल रहा हूँ मम्मी मान नहीं रही है। मम्मी कहती है हर महीने तो 20,000 दूंगी, तो अपना राधा कुंड में रह, किताबें पढ़, परिक्रमा कर, नहा दो, वहीं रह विशाल। गुटखा छोड़ देना। हाँ वो छोड़ देंगे, कब छोड़ छोड़ देते हैं प्रभु जी, क्या करें। नहीं पर ये बात है, मंजरी भाव मतलब राधा कुंड में जाना चाहता हूँ, तड़प रही है मेरी आत्मा। जब से हमने विलाप कुसुमांजलि और ये सब ग्रंथ पढ़े हैं ना, दिल तो करता महाराज जी 1% तो करता ही होगा। जब विलाप कुसुमांजलि ऐसे ग्रंथ आप पढ़ोगे, एक दिन करना हाय उड़ के चले जाए, राधा कुंड कहाँ है, मेरे श्याम कुंड कहाँ है, मेरे गोवर्धन, ऐसे बात ये दिल करता है। आप तो बहुत सुंदर है। हाँ यही बात, गुटखा छूटना पड़ेगा ना पहले। हाँ वो तो है। शराब पीते? नहीं और कभी नहीं, कभी शराब वराब नहीं पीता मैं। प्याज लहसुन खाते? नहीं मेरी गौर निताई है मम्मी के घर, हमारे घर में गौर निताई बिठाए हैं मम्मी ने, सेवा घर करते नहीं रहते आप, अलग रहते हैं। वहीं रहता हूँ, एक ही कमरे में रहते हैं, 2-3 कमरों में। ठीक है महाराज जी, आज्ञा है मतलब मैं वो किताब पढ़ूँ उपदेशामृत, वो दिशा में 1 महीने आप बाद मिलेंगे। हैं? इन्होंने आपका ईमेल तो दे दिया है, हाँ तो मैं आपसे बात करता रहूँगा। ठीक है, आप उसमें और क्या करना है, मतलब ये पूरा महीने, और एक बार बता दो पूरा महीने क्या शेड्यूल रहेगा। पहले शेड्यूल रहेगा आपका उपदिशा में सारे श्लोक का पढ़। और उपदेशामृत बस उपदिशा में इसके बाद मनो शिक्षा पढ़ ली। उसी में है, जो उसी के पीछे अलग किताब है ना, अलग किताब है। मनो शिक्षा। रघुनाथ दास गोस्वामी का अच्छा रघुनाथ दास गोस्वामी का। वो आनंद है। अलग कुसुमांजलि और पहले ये वाला ग्रंथ है जो ये वाला, ये तो आपकी केवल आपने आपके इतने उत्साह देख करके अच्छा धन्यवाद। सिग्नेचर कर दो आप गुरु जी का महाराज जी, नेचर है उसमें। सिग्नेचर एक सिग्नेचर डिजिटल है। नाम लिखा हुआ है, हाँ नाम। नहीं अच्छा है, आपके विचार जो है बहुत सुंदर है। धीरे धीरे अच्छा है। महाप्रभु ने क्या कहा, धीरे धीरे भजन करते तब संसार दशा पवित्र में पाए लोके भवसिंधु। धीरे धीरे भजन करते करते ये आगे बढ़े। ऐसे कर लो हो नहीं। अच्छा देखो अपने मंगल जो चाहते हैं करते हैं, और देवोधन सत्संग जरूरी है महाराज जी। जैसे ब्रज रसिक, इनकी कथा सुनते रहो, कान से सुनो, अंदर जाके रहेगी। मन को ना व्यतीत होने, पकड़ के बैठ जाओ सत्संग में। मन नहीं बैठने देता, यार मैच लगा ले, जिम चले जा, ये कर ले, और मन को बिठाना, हमने मन को अपने काबू में करना है कथा कीर्तन से। कि मैं इसलिए गौड़िया मठ की, वो रूप सनातन गौड़िया मठ की कीर्तन और मंगल आरती आती है, वो उस पर फेसबुक पे यूट्यूब पे, वो मैं सुनता रहता हूँ ताकि मन लगे कथा में। आप महाभगवान हो, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के लाइनी में आए हैं, और उसके छोड़ करके इधर उधर मत जाओ। मैं तो इसी चक्कर में था कि वहाँ उद्धार हो जाएगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई साथ वो मैं ये कहता 30 साल अगले ने वो वृंदा राधा कुंड में, छोटी बात नहीं है महाराज, 30 साल राधा कुंड में, 30 साल राधा रानी के घर में
राधा रानी की कृपा के बिना नहीं हो सकता ये। 30 साल जो राधा कुंड में गुजार रहा है, छोटी बात है क्या? लोग दिन रात वहीं रह रहा 30 साल तक, सोचो। फिर तो वही जीवन बिता के मर जाते। और वो उनसे दीक्षा लेना कोई छोटी बात है थोड़ा ना है। उनका हम प्रणाम करने से ही उद्धार हो जाता है। चाहे जिस भी मंत्र, चाहे मंत्र भी ना हो ना, कोई व्यक्ति 10-12 साल से रह रहा हो, उनको आप प्रणाम करो, उससे ही उद्धार हो जाएगा। तो साधु संग ऐसा कहते हैं, मैं कथा कीर्तन में सुना था, जैसे अगर आप जैसे भागवत कथा सुनने जा रहे हो, आप एक लेवल के हो, आपसे कहीं ऊंचे लेवल का बंदा बैठा है, तो कहता है वो भी भागवत कथा सुनने कहता उसकी किरणों के स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार हो जाता है। इसलिए लोग भागवत कथा में जाते हैं, इसलिए तो लोग कथा में जाते हैं। और गौड़ियों वैष्णव की तो बात ही निराली है। गौड़िया हम सारे, आप भी रूपानुग हैं, अस्कोन वाले भी रूपानुग हैं, वो भी रूपानुग हैं सारे। सुनो, सुनो, आप सुनो। सुनो, अच्छी तरह से सुनो। हाँ। जैसे एक छोटा बच्चा जो है, उनके कौन से किताब दिया जाता है? हाँ, वो बात तो ABCD वाली है। ABCD वाली। हाँ, फिर जब उसके अध्ययन कर लेते हैं तब उसके आगे की किताब दिया जाता है। हाँ, ये बात तो है। जाते हैं कि नहीं? ये बात है। किंतु उसके यदि पहली उसके गिफ्ट भी दे दिया जाए। है PhD की ग्रंथ यदि आपको दिया जाए, क्या समझेंगे उसमें? है जैसे आप मंजरी को, मंजरी किसको कहते हैं, किसको मंजरी? मंजरी है जो राधा रानी की दासियां होती हैं। दासी तो सब नहीं, ललिता वो दासी नहीं। ये है सारी रूप मंजरी, अष्ट गोस्वामी मंजरी हैं सारी। अष्ट गोस्वामी जी है ना, जो अपने षट गोस्वामी, पूरे सारी मंजरियां हैं राधा रानी की।